दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ग्रेजुएशन का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आपको बीए या बीएससी या फिर बीकॉम में से कोई भी कोर्स करना है तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम में। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाएंगे। आप वीडियो को फॉलो करिए और अपना फॉर्म भी इसी प्रकार से फिल कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो भी है उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करना है और सीधे इस वाले पेज पर आ जाना है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा स्टूडेंट रजिस्टर अकाउंट। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट सेशन, इसमें जाएंगे। अब सेशन है आपका 2025-26, जुलाई 2025 जून 2026, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके आगे रहेगा सिलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम में जाएंगे। अब यूजी कोर्स के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे, यूजी सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आएगा सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट कोर्स में जाएंगे। यहाँ से आपको कौन सा कोर्स करना है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस और बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपने मैथ से 12th किया है तो बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब रोक नहीं है। ठीक है, आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यूजी डिग्री रिसर्च एंड ऑनर्स, तो ये जो यूजी की डिग्री है अब रिसर्च के साथ में, रिसर्च विद ऑनर्स के साथ में हो रही है। आप लोग अगर 4th ईयर करेंगे तो आपको रिसर्च विद ऑनर्स के साथ में 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी। अगर आप 3 साल करके छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे रहेगा सिलेक्ट स्ट्रीम। अब स्ट्रीम में जाएंगे, आप कौन सी स्ट्रीम मतलब आपको सब्जेक्ट कौन कौन सी चाहिए आपको सिलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट स्ट्रीम कोर सब्जेक्ट में आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, जो भी आपको लेनी है यहाँ से एक ले लेंगे, बाकी आगे शायद फॉर्म में फिल होंगी। आगे रहेगा फुल नेम, अपना फुल नेम आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर फुल नेम डाल देंगे इंग्लिश में। आगे है मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आगे पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, देखिए सबसे पहला जो लेटर लेंगे आप लेंगे कैपिटल लेटर, इसके बाद में कोई भी स्मॉल लेटर, इसके बाद में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद में न्यूमेरिक लेटर, जैसे कि CAT कैट, सी कैपिटल, AT स्मॉल, इसके बाद में @ या हैश ले सकते हैं, हैशटैग, इसके बाद में 1 2 3 ले सकते हैं। अपना नेम @ अपने डेट ऑफ बर्थ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेम पासवर्ड यहाँ पर भी डाल दें। इसके बाद में सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आपके फ़ोन पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। इसके बाद में OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। OTP को आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे, एंटर OTP वाले इस ऑप्शन पर। ठीक है, OTP फिल कर दें। इसके बाद में आपको दिखेगा वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन ID नंबर मिलेगा और आपका पासवर्ड दिखेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे ही अब आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है। इसके बाद में आप इसको ओके पर क्लिक करके कट कर देंगे। इसके बाद में आप लोग लॉगिन वाले पेज पर या तो पहुंच सकते हैं, यानी आप होम पर जाएं। ठीक है, इसके बाद में या होम पर जाने से पहले नीचे ही दिख रहा होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, इस पर आप लोग क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है यहाँ पर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है। इस पर रिमेंबर पासवर्ड पर एक बार टिक करें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, तो आप लोग नीचे आएंगे, आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग और फीस पेमेंट पेंडिंग। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर सारे ऑप्शन पेंडिंग में हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और पहले पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे। अब एडमिशन कैटेगरी रेगुलर, ठीक है, प्रोग्राम टाइप UG है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन फिल हैं। नीचे आएंगे, अब टाइटल में आप क्या लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। ठीक है, टाइटल में आप क्या लगाते हैं अपने नेम से आगे, अगर कुछ नहीं लगाते हैं तो मिस्टर ले लेंगे। ठीक है, कुछ अगर नहीं लगाते हैं, गर्ल्स मिसेज ले लेंगे, मतलब MRS ले लेंगे, और बॉयज़ MR ले लेंगे। अगर DR लगाते हो तो ये भी ले सकते हैं। आगे रहेगा नेम फिल रहेगा। मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर हो तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। अगर नाम 2 जगह पर है तो फर्स्ट और लास्ट नेम डाल दें, अगर एक ही जगह पर है तो फिल है। आगे फर्स्ट नेम इन हिंदी, अपना फर्स्ट नेम हिंदी में यहाँ पर, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी डाल सकते हैं हिंदी में अगर हो तो। आगे जेंडर,
सिलेक्ट जेंडर में आप मेल या फीमेल अपना डाल दीजिए। ठीक है, आगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें, यहाँ पर अपनी कैटेगरी डालें, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी फिल कर देंगे। आगे है ब्लड ग्रुप, ये भी कंपलसरी है, तो ब्लड ग्रुप भी आपको लेना है। देखिए ये जितने ऑप्शन पर ये स्टार बना हुआ है ये सारे ऑप्शंस कंपलसरी वाले हैं, इनको सेलेक्ट आपको करना ही करना है, मैंडेटरी ऑप्शन है ये। ठीक है, आगे ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, सही ईमेल आईडी। आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। नेशनलिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे रिलीजन, धर्म में जाएंगे, हिंदू मुस्लिम अदर, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अदर अगर 2 में से नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो अदर पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड। ठीक है, आगे है अपार आईडी, तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्टार लगा हुआ नहीं है, अगर अपार आईडी हो तो डाल दें, वरना नहीं डाल, मतलब वरना छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर अपार आईडी आपको बना लेनी है, फिर डाल देनी है फिर। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म में। अब इफ़ यू आर बिलोंग टू जनरल EWS, अगर आप जनरल वगैरह से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी है उसके हिसाब से यहाँ पर नो आ गया होगा। ठीक है, और यस आ जाएगा अपने आप। आर यू हैंडीकैप्ड, अगर इनमें से कोई हो तो यस कर सकते हैं, वरना सब पर नो है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो यस पर इस तरीके से टिक लगा सकते हैं, वरना नो सिलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर NCC की कैंडिडेट हैं आप तो फिर यस कर दें, वरना नो पर सिलेक्ट है। नीचे आएंगे, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस डाल दें, सिटी कौन सी है शहर का नाम डालें, अपने एरिया का पिन कोड डालें, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करें, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपना स्टेट डाल दें। आगे परमानेंट एड्रेस में अगर सेम एड्रेस हो करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट तो इस पर आप टिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे फादर हस्बैंड, अब फादर अगर आप गर्ल्स हैं तो डालेंगे डॉटर ऑफ, अगर आप बॉयज़ हैं तो डालेंगे सन ऑफ। ठीक है, इसको अगर आप फीमेल लेडी हैं शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड ऑफ यानी HO ले सकते हैं। ठीक है, ये लेंगे। आगे फादर नेम यहाँ पर डाल दें। ठीक है, मदर नेम यहाँ पर डाल दें, और फादर हस्बैंड मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर, अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं या फादर का ही डाल सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में चेक करने के बाद में अपडेट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन ID। ठीक है, इसके बाद में बैक टू मेन डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म पर दोबारा क्लिक करें, और इसके बाद में आपका ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब दोबारा जाएं क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। ठीक है, अब ऐड 10th क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और 10th की इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पर भरेंगे। क्वालिफिकेशन में 10th सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, 500 KB से कम होना चाहिए, JPG या JPEG या PNG कोई भी फॉर्मेट चलेगा। आगे बोर्ड, कौन से बोर्ड से क्या है बोर्ड डालेंगे, अगर बिहार बोर्ड हो तो BSEB, अगर नहीं है अगर दूसरा कोई और बोर्ड है तो फिर अदर बोर्ड पर लगा सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड का नेम डालना है, रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, टोटल मार्क्स, यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड जो भी अपना डाल दें यहाँ पर, टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स यानी, और मार्क्स अपने जितने आपके नंबर आए हैं 10th में यहाँ पर डाल दें। एग्रीगेट % अपने आप आ जाएगी या फिर आप डाल देना। ठीक है, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना, आपका पेज सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा ऐड 12th क्वालिफिकेशन। ठीक है, व्यू पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऐड 12th क्वालिफिकेशन इस पर क्लिक करना है। सेम तरीके से आपको 12th की क्वालिफिकेशन में, अब 12th में क्या किया है, 12th इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, मतलब आप क्या कोर्स करना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग आपने किया है। BA क्या है, BA के अकॉर्डिंग भर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, BSc के अकॉर्डिंग भर रहे हैं तो ये ले सकते हैं, BCom के अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप भर रहे हैं वो ले सकते हैं। आगे 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, 500 KB से कम साइज़ होना चाहिए, JPG या कोई भी फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर मांगा गया है। आगे सिलेक्ट बोर्ड में जो बोर्ड हो अपना बोर्ड लें, आगे बोर्ड का नेम डालें, रोल नंबर डालें, पासिंग ईयर डालें,
और टोटल मार्क्स डालें, मार्क्स ऑब्टेन, एग्रीगेट परसेंट पर एक बार टिक कर दें, अपने आप परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दें, ये भी सेव हो जाएगा। इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी, ओके पे आप क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको भी आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं और इसको भी एडिट और व्यू देख सकते हैं, मतलब और चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोबारा से देखिएगा बैक टू मैन डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद में अब देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, दोबारा से इस पर क्लिक करें, अभी कंटिन्यू नहीं हुआ, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद में आपको कॉलेज सिलेक्शन वाले पर क्लिक करना है। अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब कॉलेज सिलेक्शन में कॉलेज सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट अब कौन सा लेना है आपको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट देख लें, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, वेस्ट चंपारण, जो भी हैं आप यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको अपना एक डिस्ट्रिक्ट लेना है जहाँ आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है। जिस ज़िले में कॉलेज चाहिए उस ज़िले को पहले सेलेक्ट करें, आगे उस ज़िले के कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। ज़िला सेलेक्ट हुआ, अब आगे कॉलेज, आप सेलेक्ट कॉलेज में जाएंगे, इस ज़िले के अंदर कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। जितने कॉलेज में ये कोर्स कराया जा रहा होगा आपका, वो सारे कॉलेज आ रहे हैं, आपको अपना कॉलेज ले लेना है, ठीक है। आगे 3 कॉलेज आपको लेने हैं। नंबर 1 पर आप वही रखिएगा जिसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना हो। नंबर 2 पर जिसमें आपको मतलब मान लीजिए इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर दूसरे वाले इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कॉलेज लें यहाँ पर। तीसरे में वो कॉलेज लें जहाँ पर आपको इन दोनों में से अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर इसमें मिल जाएगा। 3 कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं। और इसके अलावा ऐड मोर कॉलेज पर क्लिक करके और भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका थोड़ी परसेंटेज डाउन होती है तो फिर कम वाले मतलब लो वाले कॉलेज में, इनमें चारों में से या 5 में से किसी में भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में सेव चॉइसेस, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई। चेंज करना चाहें तो चेंज चॉइसेस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 कॉलेज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, इसी प्रकार से आप भी 3 या 4 ले सकते हैं, 3 कम से कम लेने हैं। दोबारा से बैक टू मैन डैशबोर्ड पर जाएंगे। इसके बाद में फिर से एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में 3 ऑप्शन कंप्लीट हुए, आगे रहेगा अपलोड आधार, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो अपना एक फ़ोटो खिंचवाइए, खुद खींचें आगे कैमरे से, फ्रंट कैमरे से, या फिर किसी से खिंचवाएं पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। ये 50 KB से कम होना चाहिए। KB कम कैसे करना है, IM रीसाइजर गूगल पर सर्च करिए, KB 30 कर लीजिए। करने के बाद में उसका साइज़ कम करने के बाद में आप चूज़ फाइल में जाइए, वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अभी आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग भी चाहें तो फ़ोटो का फ़ोटो या चाहें तो अपना एक फ़ोटो खींचें, उसको साइज़ कम करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड कर दें, ठीक है। साइज़ वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है, जो है मतलब लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं मांगी गई है, आप यहाँ पर कर सकते हैं अपलोड। केवल KB 50 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना। अपलोड आधार कार्ड फ्रंट इमेज, सामने वाला यहाँ पर डालेंगे फ्रंट इमेज, यहाँ करेंगे बैक इमेज, यानी कि आगे का इधर और पीछे वाला आधार कार्ड का हिस्सा इधर अपलोड करना है। तो देखिए फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ ठीक करने के लिए वेबसाइट है ये imresearcher.com, इस पर क्लिक करना, ठीक है। मतलब इस पर वेबसाइट पर जाना। इसके बाद में नीचे आएंगे, सिलेक्ट इमेज में क्लिक करना और यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको जिसका आपको साइज़ कम करना हो। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर विड्थ में डाल देना है लगभग 380 डाल देंगे, ठीक है। हाइट में डाल देंगे आप लोग डाल देंगे 250, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को ऊपर जाना है, आपको दिखेगा डाउनलोड का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपको एक बार फिर से डाउनलोड का बटन दिखेगा नीचे, डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है और अब ये डाउनलोड होगा, ठीक है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ये आपका 30 KB में हो गया। इस प्रकार से आप 30 KB में अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं और अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। इस प्रकार से ये अपलोड हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप इस प्रकार से अपलोड करें। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट अपडेट सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन ID, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आपको दोबारा से बैक टू मैन डैशबोर्ड पर जाना है।
इसके बाद में आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अभी आपका फॉर्म पेंडिंग में है। अब आपको दिखेगा फाइनल कन्फर्मेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन पेमेंट है, पेमेंट कितना है, शायद जनरल ओबीसी की 600 है, एससी एसटी के 300 रुपये फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की। पहले फाइनल कन्फर्मेशन कर लें, इसके बाद में पेमेंट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन समरी। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, चेक कर लेना, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, आप लोग चेक कर लेना। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं सारे आपको शो हो रहे होंगे, आप लोग इनको भी चेक कर लेना, ठीक है। अगर शायद इधर उधर होगा, कम ज़्यादा होगा तो अपलोड ही नहीं होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में और भी इन्फॉर्मेशन है, इसको चेक कर सकते हैं। अभी ये कन्फर्म मतलब अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये फाइनल सेव नहीं हुआ है, अब इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर फाइनल सेव करना हो कोई दिक्कत नहीं है तो आई एग्री पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद में एग्री एंड कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कन्फर्म सेव हो जाएगा, फिर कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई चेंजेस करना हो, कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको चेंज अभी कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक रह भी जाती है बाई चांस तो फिर ये यूनिवर्सिटी से सही होगी। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी में कोई रजिस्ट्रेशन जो आपने किया उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है तो फिर ये मिस्टेक आपकी यूनिवर्सिटी से ही सही होगी, ठीक है, या फिर कॉलेज से सही होगी। तो अगर एग्री है तो आप लोग इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। अब आपको दिखेगा अमाउंट 600 रुपये, जनरल और ओबीसी ईबीसी कैटेगरी की फ़ीस 600 है, एससी एसटी की 300 रुपये फ़ीस है, ठीक है। आपको दिखेगा कन्फर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका कन्फर्मेशन भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। फ़ीस पे करने के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में पेमेंट का पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब किसी भी तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई किसी भी तरीके से आप लोग पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। पेमेंट करने के बाद का प्रोसेस आपको बताते हैं। पेमेंट जब आपका हो जाए तो आप लोग पेमेंट करने के बाद में अपने फॉर्म को दोबारा लॉगिन करना, ठीक है। लॉगिन जब आप लोग करेंगे अपने फॉर्म को तो दोबारा से जब आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा तो फिर फाइनल प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन से ही प्रिंट निकलेगा। यहाँ पर आईडी डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन पर क्लिक करना, फिर आपके सामने जो है प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप उसको निकाल कर कॉलेज में सबमिट कराना। शायद ये कॉलेज में सबमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप लोग कॉलेज में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।